हे गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज के रीडिंग का सेटअप मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है बिकॉज मैं बोर्ड हो गई थी वही सेम सेटअप से। सो एनी हाउ वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है क्या, कि वो आपको नेगेटिव स्पिरिट से प्रोटेक्ट कर सकता है। सो हाउ प्रोटेक्टेड आर यू फ्रॉम नेगेटिव स्पिरिट्स। इसमें सिर्फ दो ही ग्रुप्स है क्योंकि या तो यस होगा या फिर नो होगा। अगर नो है तो हम देखेंगे कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है एंड आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सो दैट कि आपका ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए एंड आपको नेगेटिव स्पिरिट्स एंड एंटिटीज से और ज़्यादा ईजी वे में प्रोटेक्ट कर सके। एंड अगर यस आएगा तो वी विल सी सेम थिंग कि आपका ऑरा कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है एंड आपको कब कुछ प्रिकॉशंस रखनी है। इफ़ इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देन इट्स वेल एंड फाइन। एंड अगर वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर कुछ कुछ टाइम पे अगर आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। प्लीज़ टाइम लेना एंड इन दोनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि वो ग्रुप आपके लिए ज़रूर है एंड उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस हैं। तो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है एंड एज वेल एज और क्या क्या मैसेजेस आती हैं कि क्या आप उसे और इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड एट्सेट्रा। तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे इस कार्ड से फील हुई थी इज़ दैट कि येस, योर ऑरा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, ऑल्दो देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हाँ आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट नो दैट यू हैव कम विथ अ डिवाइन प्रोटेक्शन, जो कि बहुतों के पास नहीं होता है, बट यू हैव सम काइंड ऑफ अ डिवाइन प्रोटेक्शन विथ यू। तो वो कोई एंसेस्टर हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो कोई गुरु है, या फिर कोई इष्ट देवता, या फिर कोई पास्ट ऑन लव्ड वन, कोई एंजल एट्सेट्रा हैं जो आपके साथ हमेशा हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड उतना डरना नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, देन नो दैट कि इट इज़ अ सिग्नल कि यू नीड टू ट्यून इन टू देयर एनर्जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन है एंड यू नीड टू कनेक्ट टू देयर एनर्जी, ताकि आपका प्रोटेक्शन इंप्रूव हो जाए। क्योंकि अक्सर लाइफ में हमारे साथ तब नेगेटिव चीज़ें होती है जब यूनिवर्स को चाहिए कि हम उस जगह पे इम्प्रूवमेंट करें। ओके, तभी जाके नेगेटिविटीज़ आती है। तो इन केस कभी आपने अगर हॉन्टिंग्स फील किया हो या फिर बुरे सपने आते हो एट्सेट्रा, नो दैट कि आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू ट्यून इन टू दैट स्पेसिफिक डीटी और दैट स्पेसिफिक एंटिटीज एनर्जी जो कि आपके लिए हैं। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो स्पेसिफिक एंटिटी हो कौन सकते हैं। ओके, कुछ कुछ कार्ड्स मैंने प्री शफल कर रखी थी, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। ओके, सो यस, डेफिनेटली आपका ऑरा ऐसा है ना कि इट इज़ वेरी शाइनी। वो बहुत ज़्यादा शाइनी है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, जिस वजह से नेगेटिव एंटिटीज़ आती तो हैं बट दे डू नॉट हैव द पावर टू अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव मैनर। तो आप देखोगे शायद से आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कुछ कुछ हॉन्टिंग्स होती होंगी। ओके, कभी ना कुछ आप लोग फील किए होंगे, बट नेगेटिव एंटिटीज़ डू नॉट हैव दैट मच पावर। वो आपको फॉर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक ही इफेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं, बिकॉज योर नेचुरल प्रोटेक्शन इज़ देयर एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू हैव अ टीम ऑफ डिवाइनली एनलाइटेंड बींग्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ वो देखने की कोशिश करो। आई एम फीलिंग कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, तो प्लीज़ फील करने की कोशिश करो कि वो कौन एंटिटी हैं या फिर वो कौन एंजल एट्सेट्रा हैं जिनसे आपको बचपन से कनेक्टेड फील हुआ है या फिर एट अ सर्टन लेवल आपको कनेक्शन फील हुआ है। इफ़ इट्स नॉट अ सर्टन डीटी और अ सर्टन एंटिटी, देन मे बी वो हाईएस्ट पावर ही हैं, कि आपका खुद का डिवाइन प्रोटेक्शन ही इतना ज़्यादा है कि अगर आप डेली बेसिस पे प्रेयर करो या फिर यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो तो आपका डिवाइन प्रोटेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, आपका ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, बट आई डू सेंस कि ग्रुप वन, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास या तो कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है, या फिर आप लोग एम्पैथ्स हो, या फिर समथिंग इज़ डिफरेंट अबाउट यू ऑल। ओके, आप लोग नॉर्मल नहीं हो, जिस वजह से थ्रू आउट द लाइफ आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें फील ज़रूर करोगे जो कि पैरानॉर्मल होंगी, या फिर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट नॉर्मल से अलग एक्सपीरियंसेस होगा, लाइक स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, या फिर कुछ कुछ का मे बी अजीब से सपने देखना, विविड ड्रीम्स देखना, कि आज ये ड्रीम देखा, नेक्स्ट डे सच हो गया, फिर कुछ दिन बाद सच हो गया। आई एम सो सॉरी। तो वैसा कुछ ना कुछ साइकिक एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में थ्रू आउट बीच बीच में होते रहेंगे, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कभी भी कुछ भी हुआ, इट विल बी फॉर अ टेम्पररी पीरियड, वो नेगेटिविटी टेम्पररी होगा, बिकॉज योर ऑरा फाइट्स बैक, योर ऑरा इज़ वेरी स्ट्रांग। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप ऑन अ डेली बेसिस किसी एक गॉड का मंत्र जाप करो, या फिर अगर कोई एक सर्टन, नो मैटर आप किसी भी रिलीजन में बिलीव क्यों ना करते हो, हर एक रिलीजन में कोई ना कोई ऐसे डेटी हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा प्रेयर है जिसके यूज़ से हम अपने ऑरा को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यूज़ दैट प्रेयर, जैसे हिंदुज़म में हुआ तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ हनुमान चालीसा, या फिर अगर आपके कोई इष्ट देवता हैं तो उनका नाम मंत्र डेली बोलो, या फिर जिस भी डेटी से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उनका नाम मंत्र डेली बोलो, या फिर उनका कवच डेली पढ़ो। उससे आप देखोगे कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जा रहा है। तो नो मैटर आप कहीं पे भी क्यों ना जा रहे हो, ओवर द ईयर्स वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप क्यों ना पूरे एकदम हॉन्टेड हाउस में ही क्यों ना घुस जाओ, आप फील करोगे कि हाँ आसपास नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, बट वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके लिए कुछ कुछ एडवाइसेज आ रही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज आपका ऑरा स्ट्रांग है डज नॉट मीन कि आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होंगी, बिकॉज सिंस यू आर समवन जिसका लाइट बहुत ज़्यादा शाइन करता है, यू आर मेंट टू अट्रैक्ट नेगेटिव एंटिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखो, आप अपने माइंड के थ्रू अपने वाइब्स को हाई रखो। कि बहुत टाइम्स आप देखोगे कि अगर आप नेगेटिव जोन में चले जा रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग रहे हो, या फिर नेगेटिव कुछ हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, या स्ट्रेस वाला पीरियड है, तो शायद से उस टाइम पे यू विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एंटिटीज़ बिकॉज दे आर ऑलरेडी अराउंड यू। बट जब वैसा कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ होता है ना, तो तब आपका ऑरा थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि हाँ नाउ इज़ द चांस कि मैं इस पर प्रे कर पाऊंगा, मैं इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर पाऊंगा, मैं इसे अफेक्ट कर पाऊंगा। भले ही अलग अलग एंटिटीज़ का अलग अलग इरादा क्यों ना हो, दे फील लाइक कि हाँ अब इसका ऑरा थोड़ा सा वीक हुआ है तो अब मेरे लिए चांस है। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि अगर जब भी ऐसे स्ट्रेसफुल मोमेंट से आप जा रहे हो, प्लीज़ वेयर समथिंग ऑफ अ प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग विथ यू। ओके, जैसे लोहा पहन लिया, लोहा वो रिपेल करता है स्पिरिट्स को। ओके, ब्लैक टॉर्मेलिन, एमेथिस्ट, ब्लैक ऑब्सीडियन, ये सब क्रिस्टल्स आप तब उस टाइम पे पहन सकते हो जब आपका कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल वगैरह मोमेंट से आप जा रहे हो, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटिटीज़। या फिर उस टाइम पे सॉल्ट बात करते रहना। ओके, क्योंकि कुछ कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि मे बी जब आपका ऑरा कम हो गया, जब वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस ऑल दी स्ट्रेस वो थोड़ा सा वीक हो गया, तो शायद से वो लोग आपको पकड़ ले, तो आप देखोगे कि या तो आपको बॉडी एक्स हो रहा है, या फिर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह वो सब हो रही हैं, माइनर कट्स वगैरह वो सब आ सकती है, मूड ख़राब होना एट्सेट्रा। तो जो जोन नेगेटिव में आप गए हो वो प्रोलॉन्ग होता जाएगा बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसीलिए अगर कुछ न भी हो सके तो डेली तब सॉल्ट बात ज़रूर करना, अपने बॉडी पे सॉल्ट ऐसे रगड़ लेना थोड़ा सा, एंड उसके बाद आप नहा लेना। ओके, सॉल्ट रगड़ के ऐसे 20-30 सेकेंड्स ऐसे ही रखना, उसके बाद जैसे नॉर्मल नहाते हो वैसे नहा लेना। वो डेली बेसिस पे आप करोगे तो देखोगे कि आपका ऑरा उस टाइम और स्ट्रांग हो जा रहा है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव एंटिटीज़। एंड जब भी आपके लाइफ में हॉन्टिंग्स हो, प्लीज़ रिमेंबर कि वो टेम्पररी ही होगा, बिकॉज कुछ कुछ लोग आई एम सेंसिंग कि हाँ शायद से यू विल एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें आपके लाइफ में टेम्पररी ही होंगी। ऑल्सो किसी को अगर पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वगैरह बनना है, या फिर साइकिक चीज़ों को ही अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाना है, या फिर आपको मोनेटाइज करना है अपने साइकिक स्किल्स को, यू डेफिनेटली हैव अ बिग स्कोप इन इट। तो अगर आप लोग एज अ साइड बिजनेस या फिर हॉबी या फिर ऐसे ही खुद के प्लेजर के लिए, खुद के फॉर द किक ऑफ इट कुछ कुछ लोग करते हैं ना, तो अगर एंटरटेनमेंट पर्पस वगैरह के लिए भी इन सब चीज़ों को, या फिर सीरियस मैटर्स के लिए भी इन सब चीज़ों को फ्यूचर में कभी टेकअप करना चाहो, यू कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज यू हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। तो सोचो जैसे कुछ कुछ साइकिक्स एंड घोस्ट हंटर्स होते हैं ना, कि दे एक्ट एज अ हॉटस्पॉट। आप चाहो तो आप एंड आपकी टीम कहीं पे अगर जाओ कुछ इन्वेस्टिगेशन करने, तो यू विल सेंस ऑल दीज स्पिरिट्स एंड एवरीथिंग मच बेटर दैन आपके जो आसपास के लोग होंगे, एंड दे विल कम टू यू, दे विल कम्युनिकेट मोर टू यू। सोचो आपने वो ईवीएम मशीन शायद से बोलते हैं ना उसको अगर यूज़ किया, दूसरे यूज़ करेंगे, वो उतना आंसर्स उनको नहीं मिलेगा, बट आपको ज़्यादा मिलेगा। या फिर अगर आपने टैरो के हेल्प से, या फिर सोचो ब्लैक मिरर के हेल्प से, या फिर बोन डिविनेशन या क्रिस्टल वगैरह के हेल्प से कम्युनिकेशन करना सीखा, ओके,
स्पिरिट्स के साथ, तो यू विल गेट आंसर्स ऑन एन ईजी बेसिस। ओके, जैसे मैं भी स्पिरिट चैनलिंग्स करती हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एज वेल एज माई क्लियर सेंटियंस। तो सिमिलरली आई एम सेंसिंग कि आप इसको अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना सकते हो, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी एबल टू हेल्प स्पिरिट्स एज वेल। कि कुछ लोग सोचो क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, यू विल बी एबल टू गाइड देम एंड यू विल बी एबल टू हेल्प देम। यू कैन बिकम अ स्पिरिट चैनलर, यू कैन बिकम अ साइकिक ऑफ अ हाई लेवल। तो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट, यू कैन टेक इट अप सीरियसली, इस चीज़ को टेकअप कर सकते हो इन द फ्यूचर, बिकॉज यू हैव हाई स्कोप फॉर इट। ऑल्सो योर ऑरा, अगर उस कवच या फिर उस मंत्र या फिर जो भी प्रेयर है उसको डेली अभी से करने लगोगे ना, यू विल सी दैट विद इन 1 to 2 years आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है कि आप सिमेट्री में भी जाओगे तो भी यू वोंट बी अफेक्टेड। ओके, तो इट विल बी अ बिग एडवांटेज फॉर यू अगर अभी से ये चीज़ आप करने लगो, क्योंकि वी नेवर नो फ्यूचर में क्या कब हो जाए। ओके, गौरव तिवारी ही वॉज अ पायलट, उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था कि वो ये स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट बनेंगे एट्सेट्रा, पैरानॉर्मल हंटर्स एट्सेट्रा, बट ही वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी, बोल सकते हैं कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनके थ्रू काफ़ी लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंची जो इन सब के लिए जो को लेके अवेयर नहीं थे। ओके, तो हु नोस ना फ्यूचर में क्या रखा हुआ है। सो इसीलिए अभी से अपना प्रोटेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एंड यू हैव द एबिलिटी कि आप दूसरे लोगों को एज वेल एज दूसरे स्पिरिट्स को भी हेल्प करो खुद के थ्रू। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड योर प्रेजेंस, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कि आपके रीडिंग में क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये लैंटर्न चूज़ किया था, एंड विद दिस कार्ड व्हाट आई फेल्ट इज़ कि आपका ऑरा एज ऑफ नाउ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट्स लाइक 20 to 30% स्ट्रॉन्ग है, बाकी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि नेगेटिव स्पिरिट्स आपको शायद से अभी उतना इफेक्ट नहीं करती है, बट इट विल ऑब्वियसली डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट मुझे फील हो रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ हाउस का प्रोटेक्शन या फिर मे बी बिकॉज आसपास के लोगों का प्रोटेक्शन, नो दैट कि आई एम सेंसिंग कि यू आर नॉट दैट अफेक्टेड बाई नेगेटिव स्पिरिट्स एज ऑफ नाउ, यू आर प्रोटेक्टेड एज ऑफ नाउ। बट हाँ, सिंस आपका ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट माइट अफेक्ट यू अगर आप कोई हॉन्टेड प्लेसेस पे जाओ या फिर कोई बहुत पुराने साइट्स में जाओ, भले वो बहुत पुराना मंदिर क्यों ना हो, या फिर बहुत पुराना कोई होली प्लेस, या फिर बहुत पुराना कोई अनहोली प्लेस लाइक डिमोलिश्ड प्लेसेस, या फिर पुराने किले वगैरह वो सब जो होते हैं ना, तो दैट माइट अफेक्ट योर एनर्जी। एंड जब वहाँ से आप घूम के आओ, वापस आओ, तो शायद से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर मूड ख़राब हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ मिसहैप्स हो सकती हैं। ओके, चांसेस ऐसी हैं बिकॉज योर ऑरा इज़ अ बिट वीक एट दिस मोमेंट। ओके, बट यू डू हैव द पोटेंशियल कि ये बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बना सको इस चीज़ को। यू डेफिनेटली हैव द पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि अगर ये अभी वीक है तो हमेशा के लिए वीक होगा। द रीज़न वाई योर ऑरा इज़ वीक एट दिस मोमेंट, मुझे ये फील हो रहा है कि बिकॉज देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर रूट चक्रा। या तो आपका रूट चक्रा ओवर एक्टिव है या फिर वो अंडर एक्टिव है। तो या तो आप एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर में रहते हो, अगर वो सोचो अंडर एक्टिव है, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर या फिर वरी में रहते हो, या फिर कॉन्स्टेंट नेगेटिव स्टेट में रहते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मैंने वो ख़राब किया, वो गलत किया, पता नहीं ये कैसे होगा। ओके, तो अगर एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी में रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप किसी चीज़ के बारे में चिंता में हो, देन दैट इज़ अफेक्टिंग योर ऑरा, एंड वो उस चीज़ के स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहा है एंड वीक बना दे रहा है। एंड इफ़ इट इज़ ओवर एक्टिव, ओके, देन नो दैट कि आपके सेंस में थोड़ा सा ईगो आएगा। ओके, प्लीज़ डो नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव मैनर। आई एम जस्ट टेलिंग जो मैसेजेस आ रही हैं। ईगो आने का इन द सेंस आपको हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि हाँ वो बेवकूफ़ है, ऐसे डिसीजंस नहीं लेना चाहिए था, मैंने कितना उसको बोला, मैं होता तो वैसे डिसीजंस नहीं लेता, दूसरे लोग कितने स्पिरिचुअली अनअवेयर हैं, मैं कितना खुश हूँ कि मुझे पता है स्पिरिचुअलिटी क्या है। या फिर यू माइट फील कि वो बिना मतलब का लव लाइफ के चक्कर में ऐसे पड़ रहा है, वो सब उसे समझ में नहीं आती, उसे चीज़ें समझ में नहीं आती। आई एम सो ग्लैड कि मुझे आती है। ओके, तो ईगो इन एनी वे शेप और फॉर्म जो आपको आपके खुद के बॉडी से, खुद के टैलेंट से, खुद के रिलीजन से, खुद के स्पिरिचुअलिटी से एंड खुद के चीज़ों से इन अ वे अटैच करे, खुद के अचीवमेंट से अटैच करे। तो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग समवेयर, है ना, देन नो दैट कि
कुछ कुछ लोगों को मुझे स्पिरिचुअलिटी का भी फील हो रहा है कि हाँ मेरा ही मेथड सही है, दूसरे लोगों को नहीं पता, या फिर जो स्पिरिचुअल ईगो कि मुझे पता है दूसरों को उतना नहीं पता। ओके, तो एनी वे शेप ऑफ फॉर्म अगर आपके सेंस में मैं, आई, मुझे, मेरा एक्सेट्रा ज़्यादा आता है ना, देन नो दैट कि आपका जो रूट चक्र है वो ओवर एक्टिव है। यू आर मच मोर मटेरियलिस्टिकली बाउंड, जिस वजह से आपका ऑरा स्पिरिचुअली हील नहीं हो पाता है, बिकॉज उसमें मटेरियलिस्टिक एनर्जी ज़्यादा आती है, जिस वजह से ऑरा वीक है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मी, माई सेल्फ एंड आई वाली एनर्जी आती है ना आप में, तो उस चीज़ को सुधारो। जब भी यू फील कि हाँ ये मैंने किया, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ एट्सेट्रा, या फिर दूसरे गलत हैं मैं ही सही हूँ एट्सेट्रा, तो उस चीज़ को आपको सुधारना है। जब भी ऐसे थॉट्स आए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी वन इज़ मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, सबका अपना अपना कर्मा है, सबका अपना अपना लाइफ पाथ है, मैं किसी से बेटर नहीं हूँ, सब इक्वल हैं। ओके, खुद को ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हाँ एवरी वन इज़ इक्वल एंड एवरी वन इज़ गॉड्स ओन चाइल्ड। तो इसीलिए वहाँ पे हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर अगर आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ नेगेटिविटी में रहते हो, कांस्टेंट स्टेट ऑफ वरी में रहते हो, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का हेल्प लेना होगा। जब भी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आई, यू नीड टू से पॉजिटिव अफर्मेशंस ऑन अ डेली बेसिस। जितने बार हो सके दिन में बोलो। बेस्ट टाइम होता है पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने का जस्ट आफ्टर वेकिंग अप एंड जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो सोने से पहले एंड उठने के बाद डेली बेसिस पे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो अपने लाइफ को लेके, जिस भी टेंशन के थ्रू जा रहे हो उस चीज़ को लेके, एंड देख लो कि कैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस काम करते हैं एंड व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सेइंग देम। क्योंकि बहुत टाइम हम करेक्ट वे में नहीं बोलते हैं, तो जो कंटिन्यूसली किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उसका असर उतना नहीं होता है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाउ डू अफर्मेशंस वर्क, उसके ऊपर वीडियोस देखो एंड उसके बाद बोलना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़, आप सबको, नो मैटर जिसका रूट चक्रा ओवर एक्टिव है या फिर अंडर एक्टिव है, नो दैट कि आपका लाइफस्टाइल आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो बैलेंस लाओ अपने लाइफस्टाइल में। यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल हर साइड से। ओके, बी इट इमोशनली, बी इट फिजिकली, बी इट स्पिरिचुअली। ओके, तो अगर स्पिरिचुअली बैलेंस्ड में नहीं हो, फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना है। बिकॉज अगर रात को, अगर ऑरा हमारा वीक है एंड रात को हम गलत टाइम पे सो रहे हैं, ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं, तो हमारी हीलिंग ठीक से नहीं हो पाती है जब हम सोते हैं। देखो, जब हम सोते हैं तब हमारे एंसेस्टर्स वगैरह, हमारे स्पिरिट गाइड्स आके हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, हीलिंग देते हैं, हमारे लाइफ को लेके एडवाइसेस वगैरह देते हैं। बट वो तभी हो पाता है जब हम एक डीप स्टेट ऑफ स्लीप में जाए एट दी सर्केडियम रिदम के हिसाब से। ओके, बट जब वो चीज़ नहीं हो पाती है, दिन में अगर 8 घंटे सो रहे हो, सोचो सुबह 6 बजे आप सोए, दोपहर को 2 बजे उठ रहे हो, दैट वोंट हेल्प यू हील। एंड तब आपके गाइड्स आ भी नहीं पाएंगे आपको गाइडेंस पहुंचाने, आएंगे वो, लेकिन यू वोंट बी एनर्जेटिकली दैट अवेयर इन योर स्लीप कि आप उनके इन्फॉर्मेशन को, उनके एडवाइसेस वगैरह को ले पाओ। सो हीलिंग एज वेल एज लाइफ का प्रोग्रेस ठीक से हो भी नहीं पाएगा। वॉट यू नीड टू डू इज़ 10 से 11 बजे के अंदर सो जाना। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला, सर्केडियम रिदम के हिसाब से उससे भी थोड़े पहले सोना चाहिए। बट एनी हाउ वी नो कि आजकल के लाइफ स्टाइल में दैट मच नॉट पॉसिबल कि हम 6-7 बजे सो जाए। ओके, इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल। बट हाँ, 10 से 11 बजे के बीच एकदम सो जाओ आप पक्का से, एंड गेट अप अराउंड 6 to 7 AM। उससे लेट नहीं करो। उससे क्या होगा, मे बी 2-3 दिन, एक हफ्ता आपको एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी, बट नो दैट कि उसके बाद आप जैसे ही सर्केडियन रिदम के हिसाब से सोने लगोगे, उठने लगोगे, आपकी बॉडी अच्छे से हील हो पाएगी, एज वेल एज नींद में अच्छे से आपका प्रोटेक्शन हो पाएगा बाय योर स्पिरिट गाइड्स, बाय योर हायर सेल्फ एज वेल एज स्पिरिचुअल एंटिटीज़ जो आपके लिए बने हुए हैं। ठीक है, उनका हेल्प, उनका प्रोटेक्शन, उनकी हीलिंग आ पाएगी आप तक। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ करनी है। सेकेंडली, डो नॉट कंज्यूम एनीथिंग नेगेटिव, एंड बाय कंजम्पशन आई मीन कि नेगेटिव लोगों की बातें, नेगेटिव लोगों की चीज़ें, नेगेटिव सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस। एज ऑफ नाउ आपका ऑरा थोड़ा सा वीक है, सो वॉट यू नीड टू डू इज़ अवॉइड नेगेटिव स्पिरिट एंटिटी वगैरह रिलेटेड कॉन्टेंट एज वेल। जैसे आई एम अ हॉरर फैनेटिक, मेरे को हॉरर कॉन्टेंट एक्सट्रीमली ज़्यादा पसंद है। ओके, तो अगर आप मेरी तरह हो तो एटलीस्ट अभी के लिए उस चीज़ को अवॉइड करो। कोई हॉरर कंटेंट वगैरह मत देखो, हॉरर मूवी मत देखो, भले आपको डर लगे ना लगे, दैट डज नॉट मैटर। ओके, दैट डज नॉट मैटर, बट अभी के लिए अवॉइड करो वो चीज़ें। नेक्स्ट, यस, दूसरों के नेगेटिव बातें भी अवॉइड करो। कुछ कुछ लोग कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बात करते हैं, हमारे सर्कल में होते हैं, खुद के लाइफ के बारे में भले नेगेटिव बातें करें, बट करेंगे नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उनके मुंह से निकलती है वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारा ऑरा
लो है तो उनकी बातों के, उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस के वजह से हमारा ऑरा और ज़्यादा लो हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ बातें करना, हैंग आउट करना अवॉइड करना जो कि ऑलरेडी नेगेटिव वाइब्रेशन के हो। सो जो यू आर समवन जो कि एकदम सेंट टाइप के हो, बट यू हैव फ्रेंड्स जो कि एक्सट्रीमली बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमली नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं, कि बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, स्मोक करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब करते हैं। अगर वैसा है तो उन लोगों के साथ हैंग आउट करना अभी के लिए बंद कर दो। वंस योर ऑरा गेट्स प्रोटेक्टेड, तो नो मैटर आप किसके साथ भी क्यों ना रहो, उनका वाइब्रेशन उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा आपको। बट एज ऑफ नाउ negative people's vibrations are affecting you, so try to avoid them, or try to avoid conversations with them. even social media पे भी उनको म्यूट करके रख देना अभी के लिए, बिकॉज फोटो से भी वाइब्रेशंस आती हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि अपने डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल करो, ओके। हेल्दी खाओ, एंड बाई हेल्दी आई एम नॉट सेइंग कि जंक फूड खाना टोटली बंद कर दो। अभी के लिए आपके लिए जो एडवाइस आ रहा है वो ये है कि फाइबर वगैरह एंड होल फूड अपने डाइट में बढ़ाओ। दैट विल हेल्प यू ग्राउंड दी एनर्जी, जिसकी वजह से आपका ऑरा धीरे धीरे रिकवर हो पाएगा, ठीक है। तो होल फूड यानी कि जैसे कच्ची सब्जियां हो गई, सैलड हो गया, कच्चे फ्रूट्स वगैरह हो गए, ओके। जूस मत पीना, बिकॉज फाइबर, आई डोंट नो वाई आ रहा है आपके लिए कि फाइबर होना, इनटेक होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन उसका एनी वे शेप और फॉर्म में प्रोसेस्ड फॉर्म। तो जूस हम जब बनाते हैं इट बिकम्स बिट ऑफ अ प्रोसेस्ड फॉर्म, ठीक है। बट यू नीड रॉ इनटेक। तो रॉ सब्जियां एंड फ्रूट्स जो जो खा सकते हो वो खाओ ऑन अ डेली बेसिस, नो दैट कि उससे भी आपका ऑरा स्ट्रांग होने में हेल्प होगा, ठीक है, राइट। ओके एक चीज़ आपको बोला जा रहा है कि अगर आप जहाँ पे सोते हो उस रूम में मिरर है या फिर कोई भी ब्लैक स्क्रीन है, जैसे टीवी वगैरह हो गया, तो उसको भी रात को ढक के सोना। मेक श्योर कि जब आप रात को सो रहे हो तो आपका रिफ्लेक्शन उस पर नहीं जाए, ओके। अदरवाइज अगर ऐसे एंगल में है कि रिफ्लेक्शन नहीं आता है देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर ऐसे एंगल में है कि रिफ्लेक्शन आता है आपका सोने टाइम तो उसको ढक देना। एंड अगर मोबाइल आप अपने आसपास लेके सोते हो तो मोबाइल का जो स्क्रीन वाला साइड है उसको नीचे करके सोना, ताकि वो बेड को फेस करे, न कि सीलिंग को फेस करे, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा कि पोर्टल्स वगैरह नहीं खुलेंगी एंड यू वोंट बी अफेक्टेड। आप में से कुछ कुछ लोगों का खुद का ही कुछ नेगेटिव माइंडसेट है, बीच बीच में होता रहता है, एज आई सेड बिफोर। तो सबसे पहले तो उस चीज़ पे आप काम करो। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस आ रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने से हेल्प होगा, जैसे कि रीडिंग में आया था। एंड अगर पॉजिटिव अफर्मेशन से हेल्प नहीं होता है देन एटलीस्ट कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनो हु आर मोटिवेशनल स्पीकर्स हु कैन मोटिवेट यू, या फिर इवन अगर टैरो रीडर्स वगैरह भी हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिनकी बातों से ओके आपको हेल्प मिल सके, उनकी बातें सुनो, उनके रीडिंग्स वगैरह देखो। दैट विल हेल्प यू गेट अपलिफ्टेड एंड उससे आपको हेल्प मिलेगा। वॉट यू नीड टू डू एज ऑफ नाउ कि खुद को नेगेटिव माइंडसेट से निकालना है, खुद को वो किसी भी वे शेप और फॉर्म में हो सकता है। पॉजिटिव म्यूजिक सुन के, मेडिटेशन करके, कुछ कुछ का हो सकता है लाइफस्टाइल में ही डेली बेसिस में पॉजिटिव अफर्मेशंस एट्सेट्रा को बोल के। कुछ कुछ का मुझे फील हो रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट लाने से आपको हेल्प मिलेगा, उस नेगेटिव माइंडसेट से निकलने में आपको हेल्प मिलेगी, ओके। तो उसके ऊपर हो सके तो और रीडिंग्स देखो कि हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव माइंडसेट, या फिर हाउ टू लाइक व्हाट डज यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, ओके। तो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड खुद को कोई भी नेगेटिव माइंडसेट से निकालो। एंड जब भी कुछ नेगेटिव माइंडसेट दिमाग में आए उसको हटाओ। एंड ये सब चीज़ें आप करोगे ना, इट विल बी एनफ फॉर यू टू एनहांस योर ऑरा। बाकी आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। बिकॉज एक बार ये सब चीज़ें हट जाए, आपके लाइफ से एलिमिनेट हो जाए, अपने आप ही आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड योर प्रोटेक्शन इज़ एनफ कि आप नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रख सको, नेगेटिव स्पिरिट से खुद को दूर रख सको। हाँ, कोई भी अनहोली लैंड में जब भी जाओ, जब उस वहाँ से जब वापस आ रहे हो, खुद को पहले घर में घुसने से पहले फायर क्लेंजिंग करना, ओके। फायर क्लेंजिंग करके फिर ही घर में घुसना। अगर हॉस्पिटल वगैरह भी विजिट कर रहे हो, कोई भी अनहोली लैंड हो सकता है, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई उसको देखने जा रहे हो, जैसे ही घर में घुस रहे हो, घुसने से दहलीज को पार करने से पहले ही खुद को कोई भी अगर आपके घर में है तो उनको बोलना कि कोई एक फायर जला लेने, एंड आपको
सोचो दिस इज़ योर बॉडी, तो ऐसे गोल गोल करके बस 3-4 बार या जितने बार भी हो सके, मैक्स टू मैक्स 7 टाइम्स ऐसे करके गोल गोल करके घुमा लेने, आपको दिखा देने उसको, या फिर सेज से भी कर सकते हो आप। वैसे फायर क्लेंजिंग करके फिर ही घर के अंदर आना। नो दैट ही दैट विल बी एनफ टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनीथिंग नेगेटिव। बाकी यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।